सोच रहा हूँ इस गर्मी में चंदा मामा के घर जाऊं, मामा मामी नाना नानी सबको कंप्यूटर सिखलाऊं। सोच रहा हूँ पंख खरीदूं, उन्हें लगाकर नभ में जाऊं, ज्यादा ताप नहीं फैलाना सूरज को समझा कराऊं। सोच रहा हूँ मिलूं पवन से, शीतल रहो उन्हें समझाऊं, ज्यादा उधम ठीक नहीं है उसे नीत का पाठ पढ़ाऊं। इस कविता को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों की, यानी समर वेकेशन की। जब जब समर वेकेशन आता है तो बच्चों के मन में इस समर वेकेशन में क्या करना है उसकी तैयारियां पहले से ही कौंधने लगती हैं कि आखिर आने वाले समर वेकेशन में हम किस रिलेटिव के यहाँ जाएं। बच्चों के मन में अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के घर, नाना नानी के घर, दादा दादी के घर जाने का मन करता है। लेकिन वो दौर दूसरा था जब ये मन हुआ करता था। अब दौर बदल चुका है। दरअसल अब समर वेकेशंस में बच्चे ये चाहते हैं कि आखिर वो इन छुट्टियों का सही यूटिलाइजेशन कैसे करें, आखिर वो इन छुट्टियों में क्या नया सीखें, और जब वापस स्कूल जाएं तो अपने साथियों से, अपने दोस्तों से ये जरूर बताएं कि आखिर उन्होंने इस गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया। वैसे आजकल प्रचलन में है समर कैंप। ये समर कैंप स्कूलों में होता है और अक्सर इस समर कैंप में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज के बारे में बताया सिखाया जाता है। लखनऊ में भी हमारी टीम एक ऐसे ही स्कूल पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर इस स्कूल में जो बच्चे समर कैंप में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं वो दरअसल क्या सीख रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं इस समर कैंप के बारे में, और यहाँ से सीखने के बाद जब वो वापस अपने स्कूल जाएंगे तो अपने दोस्तों से क्या बताएंगे। हमारी टीम लखनऊ के किड्स किंगडम स्कूल पहुंची जहां पर समर कैंप का आयोजन हो रहा है। इस समर कैंप में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है हम ये जानना चाह रहे थे। हम समझना चाह रहे थे कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या माता पिता अपने बच्चों को समर कैंप में भेजकर सही कर रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम लखनऊ के किड्स किंगडम स्कूल में जैसे ही पहुंची हमें हमारे जवाब मिल गए। हमें दिख गया कि हाँ, समर कैंप में अगर बच्चे आ रहे हैं, वो भी अगर किड्स किंगडम जैसे स्कूल में, तो जाहिर सी बात है वो अपनी छुट्टियों का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे ही हमारी टीम इस स्कूल में पहुंचती है और गेट से एंटर करती है, सबसे पहले दिख जाता है इस स्कूल का स्विमिंग पूल, जहां पर गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेते हुए बच्चे नजर आते हैं। ये बच्चे ट्रेनर की निगरानी में स्विमिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग के गुण सीख रहे हैं और अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फ्रेश कर रहे हैं। हमारे लिए ये अनुभव नया था क्योंकि हमारी टीम पहली बार किसी स्कूल में समर कैंप को कवर करने गई थी। लखनऊ के चिन्हट स्थित किड्स किंगडम स्कूल में जैसे ही हम एंटर किए, हमें वो सारे सवालों के जवाब मिल गए जो हम खोजते खोजते इस स्कूल में पहुंचे थे कि आखिर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में क्या करें। सबसे अहम बात तो ये थी कि इस स्कूल में सिर्फ स्कूल के ही छात्र नहीं, दूसरे स्कूलों के छात्र या फिर वो बच्चे भी शामिल थे जो अपने रिलेटिव्स के घर आए हुए थे, अपने दादा दादी के घर आए हुए थे, और वो भी इस समर कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, नई नई चीजें सीख रहे थे। इस समर कैंप में क्या क्या हो रहा है, इस स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। हम आ चुके हैं लखनऊ के किड्स किंगडम स्कूल में, जहां पर समर कैंप का आयोजन हुआ है, जहां पर बड़े पैमाने पर बच्चे मौजूद हैं और वो कई जगहों से आए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्विमिंग पूल एरिया से, जहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चे स्विमिंग को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। तो आइए कुछ बच्चों से भी जानेंगे कि आखिर इस स्विमिंग को वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। बेटा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ इस समर कैंप में आके? अच्छा लग रहा है। कितना एंजॉय कर रहे हो आप इस स्विमिंग को?
बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर इस स्विमिंग को और इस समर कैंप को कितना एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे जन्नत आ गए हम। जन्नत आ गए हैं। कैसा लगा आपको? स्विमिंग पहले से आती थी या आके सीखा है? हाँ, पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब भी आ चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे इनके ट्रेनर भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इन बच्चों को कितना मज़ा आ रहा है और किस तरीके से वो इन्हें स्विमिंग सिखा रहे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। कैसे आप इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? कैसा लग रहा है इन बच्चों के साथ, या इन बच्चों को कैसा लग रहा है, बताएंगे आप? मैम, जो बच्चे यहाँ पे नए आते हैं, जो ऑलरेडी स्विमिंग नहीं सीखे होते हैं, तो मैं उनको पानी का डर से दूर रख के इन बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ कि किसी भी प्रकार के यहाँ पे बच्चे डरेगा नहीं पानी में, कहीं पे भी स्विमिंग करेगा किसी भी जगह पे तो ऑलरेडी डरेंगे नहीं बच्चे। मैं इससे पहले भारत स्विमिंग क्लब लखनऊ के मेन इंचार्ज वहाँ से स्विमिंग करके यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को टोटल। जब बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं तो उनको इससे डर भी लगता है, तो उन बच्चों को डर लगता है तो उन बच्चों का डर और खौफ यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। जी हाँ मैम। आप यहाँ पे बच्चों को और क्या क्या सिखाते हैं? बच्चों को सबसे पहले हम डिप करना सिखाते हैं, बबलिंग करना सिखाते हैं और फ्लोट करना सिखाते हैं, फ्री स्टाइल, जंप, बैक स्ट्रोक सिखाते हैं। पूरे जो स्विमिंग के 4 स्टेप होते हैं बच्चों को पूरी कंप्लीट वो सिखाई जाती है। पूरे समर कैंप में उनको पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है टोटल, और जिसकी वजह से बच्चा जब भी यहाँ से निकलता है तो टोटल पूरा स्विमिंग सीखे के निकलते हैं बच्चे मैम टोटल। कितने दिन में बच्चे सीख जाते हैं इन चीज़ों को? मैम 15 दिन के अंदर मूवमेंट हम सारे मूवमेंट बच्चों को सिखा देते हैं। 15 दिन के जी हाँ। तो क्या सारे बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करते हैं या फिर मतलब आपको परेशानियां होती हैं इन चीज़ों को सिखाने में? नो मैम, परेशानी किसी बात की नहीं ना, ये है कि बच्चे स्विमिंग में कायदे से इंजॉय करते हैं, खूब कायदे से इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये समर कैंप ऐसा होता है गर्मी से बच्चों को हर इंसान को पानी में ज़रूरत होती है, तो इसलिए स्विमिंग में ज़्यादा इंजॉय करते हैं बच्चे मैम। तो ये तो था स्विमिंग एरिया। अब हम चलते हैं क्लासेस की तरफ और क्लासेस में चल के देखते हैं कि आखिर बच्चे और क्या सीख रहे हैं और उन्हें और कुछ क्या सीखने को मिल रहा है। तो हम बच्चों से ही बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं क्लास में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे पोट्री डेकोरेशन कर रहे हैं। तो आइए हम बच्चों से बात करते हैं और बच्चों से जानते हैं कि आखिर वो किस तरीके से इसे कर रहे हैं। बेटा, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग इसको? बहुत एंजॉय। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ये करके? अच्छा। अब ये प्लान जो आपने इसे डेकोरेट कर लिया है, इसका क्या करने वाले हैं आप? हम लोग अपने घर पे रखेंगे टेबल पे। अपने घर पे रखोगे स्टडी टेबल पे? हाँ। चलिए आइए इनकी मैम है, इनसे बात करते हैं कि आखिर बच्चे इस चीज़ को कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब इन लोग को ये हम जेड प्लांट देंगे, इसमें प्लांटेशन करेंगे, देन ये अपने घर पे पुटअप करेंगे। तो बेटा, आप इस प्रोसेस को करके दिखाइए कि आप इसमें प्लांट कैसे लगाएंगे। तो ये थे वो बच्चे जो प्लांटेशन कर रहे हैं और इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, जिनको अभी से इतनी जानकारी है। तो आइए अब दूसरी क्लास में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ के बच्चे आखिर किस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये नॉन फायर कुकिंग की क्लास है जो देखने में ही काफ़ी यूनिक लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंडविच रखी हुई है, मियोनीज है, ब्लैक सॉल्ट है, खीरा है, टोमेटो है और यहाँ पे बच्चे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मैम, बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आज हमारे बच्चे जो है सैंडविच बना रहे हैं। ये बच्चों को आप नॉन फायर कुकिंग की क्लास दे रही हैं, या ये कैसे सिखाती हैं आप बच्चों को? बच्चों को हम इसको ट्रेन करते हैं कि जब भी घर पे मान लीजिए मम्मा नहीं है, कभी ऐसी उनकी टमी भूख है लगी हुई कि अपने आप से कुछ बना सके। और सबसे जरूरी आज के समय में सारे बच्चों को जानना जरूरी है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, कि अपने लिए कुछ भी बना सके और मम्मा को भी कभी कभी सरप्राइज कर सके कि वो उनके लिए भी कुछ स्पेशल बना सके उनके लिए। तो क्या हम बच्चे इस कुकिंग को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, हमसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये। तो चलिए आइए बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे इस कुकिंग क्लास को कितना एंजॉय कर रहे हैं। बेटा, कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बना रहे हो आप? सैंडविच। कौन सी सैंडविच है ये? वेजिटेबल सैंडविच। आप क्या कर रहे हो बेटा? और मैं कर रहा हूँ ना, मैं जो है
वो दोनों डालकर दो सैंडविच बनवा रहा हूँ। सैंडविच बना रहे हो? क्या किया आपने सैंडविच बनाने में? मैंने सैंडविच बनाने में बेस से उसमें से दो निकाले और इस ब्रश में डाले। मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आया, इतना मजा आ गया। इतना मजा आ गया? आपको मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये बच्चे इस नॉन फायर कुकिंग क्लास को कितना एंजॉय कर रहे हैं और इस समर कैंप को भी ये काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? नॉन फायर कुकिंग क्लास मतलब घर पे जाके ये क्या मम्मी को बना के खिलाओगी? हाँ, वेरी गुड। आगे बनाने। तो अब देखिए यहाँ पे मैम बच्चों को एक एक करके चीजें बता रही हैं और सिखा रही हैं, इसे डेकोरेट करना सिखा रही हैं कि आखिर सैंडविच को कैसे डेकोरेट करना है। और इस समर कैंप में बच्चे भी इस चीज को काफी एंजॉय कर रहे हैं। हम पिछली 2 क्लासेस से आ रहे हैं जहाँ पे हमने देखा कि एक जगह प्लांट लगाना तो दूसरी जगह नॉन फायर कुकिंग की क्लासेस थी जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी। लेकिन ये क्लास उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्राफ्ट के सामान रखे हुए हैं और ये क्लास क्राफ्ट की लग रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बकेट रखी हुई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, जिसे लग रहा है कि बच्चों ने ही बनाया है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक कैलेंडर रखा हुआ है जो काफ़ी अपने आप में बहुत क्यूट और बहुत प्यारा लग रहा है। और दूसरी तरफ ये एक कैप भी रखा हुआ है जो बहुत अलग दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आइए हम मैम से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें बच्चों ने ही बनाई है। मैम, क्या ये सारी चीज़ें बच्चों ने ही बनाई हैं? जी मैम, बिल्कुल। ये हमारा समर कैंप का स्पेशल क्राफ्ट वो है, इसमें हम लोग तरह तरह के क्राफ्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों से जो वो रेगुलर अपने स्कूल बेसिस पे नहीं करते हैं। और आज का दिन तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम एक स्पेशल एक्टिविटी करा रहे हैं। वो हम लोग फादर्स डे का कार्ड बनवा रहे हैं। सी एंड ऑल आर मेकिंग, सी they are sticking the flowers all around here, they are tipping, they are using the paint colors to tip on this. See, all are doing the things. मैम आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? मैम ऑल अराउंड हमारे पास 8 to 9 स्टूडेंट्स हैं क्राफ्ट में, मगर ये है कि हम एक्टिविटीज़ डिवाइड करते हैं अपने समर कैंप में, तो जो जो करता जाता है वो लेटर ऑन ज्वाइन कर लेता है हम लोगों को। जितने स्टूडेंट्स हैं वो ऑल टुगेदर फादर्स डे का एक्टिविटी करेंगे आज। बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बना रहे हो आप? फादर्स डे कार्ड। फादर्स डे कार्ड किसके लिए? पापा के लिए? कब दोगे ये कार्ड पापा को आप? 18 जून। क्या पापा को रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए आप ये रेड कलर का कार्ड बना रहे हो? ओके, आइए हम और भी बच्चों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें कितना मजा आ रहा है। बेटा कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे समर कैंप बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है। और ये कार्ड बना के आपको कैसा लग रहा है? मैम मुझे कार्ड बना के तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पापा को भी रेड कलर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्राफ्टिंग सीख रहे हैं और उसे काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं और वो फादर्स डे का कार्ड बना रहे हैं अपने पापा को देने के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो फादर्स डे के लिए कार्ड बना रहे हैं और इसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये क्लास भी अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉयज रखे हुए हैं बच्चों के हिसाब से, बलून्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो कर्टन्स भी हैं वो भी बच्चों के हिसाब से ही लगाए गए हैं ताकि बच्चे इस क्लास में अपने आप को बहुत ज्यादा एंजॉय करें क्योंकि ये बच्चों के अकॉर्डिंग ये क्लास बनाई गई है। आइए चलते हैं, अब हम अगली क्लास में देखते हैं हमें वहां क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। तो अभी हमने देखा कि पिछली क्लास में बच्चे नॉन फायर कुकिंग कर रहे थे जहाँ पे वो उस क्लास को काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये वेजी आर्ट की क्लास है जहाँ पे बच्चे वेजिटेबल से कुछ बना रहे हैं। आइए बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। बेटा क्या बना रहे हो? हम लोग टमाटो और कुकम्बर से एक बटरफ्लाई बना रहे हैं। बटरफ्लाई बना रहे हो? किस चीज से बना रहे हो? कुकम्बर और टमाटो। क्या बना रहे हो बेटा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसे बनाया आपने?
कुकुम्बर एंड टमाटो से। पहले हम लोग कुकुम्बर को सर्कल में काट लेंगे और फिर टमाटो को भी सर्कल में काट लेंगे, फिर उसका 2 बक कर लेंगे। मैम ये है इसका विंग्स और ये है इसकी बॉडी। अभी हम लोग आई लगाएंगे। तो ये है वेजी आर्ट की क्लास जहाँ पे बच्चों ने वेजिटेबल से आर्ट किया है और इस क्लास को बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। तो चलिए उनके टीचर से बात करते हैं कि आखिर वो बच्चों के साथ कितना एंजॉय कर रही हैं और बच्चे उनके साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैम। हाँ जी मैम, ये बच्चे हमारे एंजॉय कर रहे हैं और इन्होंने जो है बटरफ्लाई को जो है अभी आजकल जैसे बच्चे खाते नहीं हैं वेजिटेबल्स, तो इनको इसी तरह पिक्चर्स कुछ बनवा के मैंने इनको डिज़ाइन करके बटरफ्लाई बनाई है, जिससे इनको जो है खाने में भी कुछ अच्छा लगे, थोड़ा मतलब अलग सी नई चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। थिंग्स बना रहे हैं, बटरफ्लाई भी बना सकते हैं हम, काऊ बना सकते हैं, बनाना से मैंने इनको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। तो ये बटरफ्लाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें टमाटो है। फिर इन लोग कहते हैं कि मम्मी के साथ जो है हम ये टमाटो शेयर करेंगे और फिर इसको हम एंजॉय करेंगे। तो बच्चे आपके साथ कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? मतलब पहले आपको इन लोगों को ट्रीट करने में कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है कि मतलब बच्चे अब पहले से ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं या मतलब आए थे तब भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे? नहीं, एंजॉय तो कर रहे थे क्योंकि मैंने इन्होंने से खुद ही सर्कल कटवाया है कुकुम्बर से और फिर टमाटो से, तो इन्होंने खुद से ही कटिंग करी थी और ये जो है इन्होंने विंग्स भी अपने आप से ही लगाए हैं। बस मैंने एक बार करके ये बना के दिखाया था बच्चों को, तो बच्चों ने खुद से ही बनाया है ये और इनको बहुत मज़ा आ रहा। बोले हम मम्मी की हेल्प करेंगे मैम, आपने जैसे हमें सिखाया हम घर में खुद ही कुकुम्बर खुद से ही काटेंगे। तो ये थी वेजी आर्ट की क्लास जहाँ बच्चे इस क्लास को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं और इस वेजी आर्ट को ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्कूल के बोर्डिंग एरिया में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे लंच कर रहे हैं और यहाँ पे इनके साथ इनकी टीचर भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कौन से बच्चे हैं और ये यहाँ पे लंच कर रहे हैं। मैम, ये कौन से बच्चे हैं? मैम, ये समर कैंप में चल रहा है हमारा, तो वो समर कैंप के बच्चे हैं और समर कैंप ओवर हो गया है तो फिर ये लंच कर रहे हैं। मैम, ये अपनी एक्टिविटी करके यहाँ पे फ्री हुए हैं? ये सारी एक्टिविटी अपना ओवर करके फिर आए हैं। जब हम छोटे थे और खाना खाने जाते थे तो हमारे मम्मी पापा हमसे कहते थे कि खाना खाने से पहले भगवान को जरूर याद किया करो, भगवान से प्रार्थना जरूर किया करो। लेकिन वो तो बात घरों की थी। क्या आपको पता है इस स्कूल में समर कैंप में शामिल होने आए इन बच्चों को भी ये ज्ञान दिया जा रहा है। इनसे ये कहा जाता है कि खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले भगवान को जरूर याद करो और उसी तरह से ये बच्चे लंच करने से पहले प्रेयर करते हैं। तो चलिए इन बच्चों को खाना खाने देते हैं और हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। हम आ चुके हैं डांस क्लास में जहाँ बच्चों को डांस करना सिखाया जा रहा है। वैसे तो डांस सबको पसंद है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, लेकिन यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चे डांस को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। उनके साथ उनके टीचर भी हैं। तो आइए टीचर से ही उनके जानते हैं कि आखिर बच्चे इस डांस क्लास को कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैम, बच्चे इस डांस क्लास को कितना एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, हमारे समर कैंप का मेन पार्ट होता है डांस। तो हमारे बच्चे डेली यहाँ पर आके डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं डांस। इनको हैंड मूवमेंट एंड लेग मूवमेंट और डांस से बेटर तो कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती मैम, इसलिए बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो चलिए आइए बच्चों से ही जानते हैं कि बच्चे इस क्लास को कितना एंजॉय कर रहे हैं। बेटा, कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है? डांस कौन से गाने पे भी डांस कर रहे थे? मम्मा बोले। क्या यहाँ पे कोई बच्चा है जो डांस के अलावा गाना भी गाता हो? आता है? मुझे एक गाना सुनाओ बेटा। तेरी मेरी गल्ला होगी मासूम, करना तबे तो नजरों से तुम, कितने चलिए तो कितने चलिए तो कितने चलिए चलिए तू कि चलिए, जाना दिन में जाने तू, चले ना विनीत किसी ने तू कि चलिए तू कि चलिए। वाह वाह वाह, यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये डांस के अलावा गाना भी गा रहे हैं और इतना बेहद अच्छा गाना गा रहे हैं ये। और चलिए आइए देखते हैं, अब हम दूसरी क्लास में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि दूसरी क्लास में हमें कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो हम एक और क्लास में आ चुके हैं जहाँ पे बच्चे कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ पे इनके टीचर मौजूद है। तो आइए उनसे ही बात करते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की क्लास है और बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। मैम, किस चीज़ की क्लास है ये?
ये कैलीग्राफी की क्लास है और यहाँ पर हम स्पेशल राइटिंग सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स को, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स लेते हैं जिनके थ्रू हम प्रॉपर अल्फ़ाबेट सीखते हैं, प्रॉपर राइटिंग्स बनाते हैं। जैसे ई है, मान लीजिए हमें ई ड्रॉ करना है तो नॉर्मल ई तो सब लोग लिख लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल, बट एक स्टाइलिश वे में हमें राइटिंग करनी हो या हमें कहीं बोर्ड तैयार करना हो या हम कहीं किसी कॉम्पिटिशन में जाएँ और हमें एक्सप्रेस करना हो कि हम कैसे क्या लिखते हैं, तो ये हर चीज़ का एक बहुत प्रॉपर पैटर्न होता है, एक प्रॉपर स्ट्रोक्स होते हैं। उसी तरह ई है, एफ, जी, हमें बहुत प्रॉपर स्ट्रोक्स के साथ एक डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट सिखाते हैं इनको लिखने के लिए। तो क्या बच्चे इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं लोग, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए आइए बच्चे से ही बात करते हैं, बच्चों से ही बात करके और पूछते हैं उनसे कि वो इस क्लास को कितना एंजॉय कर रहे हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। इस क्लास में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? हम लोग ने ये अच्छी राइटिंग लिखने को सीखी है, ये ऐसी एक्सपेंसिव राइटिंग सीखने को लिखी, जैसे ई, एफ, जी, ये सब हम लोग को अच्छी राइटिंग में लिखना रहता है। ओके, तो आगे भी आप इस समर कैंप में आना चाहेंगे? यस मैम। तो आइए अब हम चलते हैं आगे की क्लासेस में, हम वहाँ चल के देखते हैं कि हमें वहाँ कौन सी एक्टिविटी हमारा वेट कर रही है और हमें क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। तो हम आ चुके हैं ड्राइंग एंड कलरिंग की क्लास में, जहाँ पे बच्चे हमें ड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे इनकी टीचर भी मौजूद हैं। तो आइए मैम से बात करते हैं कि आखिर बच्चे इस क्लास को कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैम, बच्चे इस ड्राइंग एंड कलरिंग की क्लास को कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? मैम, कलर्स तो हर कोई पसंद करता है। कलर्स हमारी लाइफ के कलरफुल लाइफ भी होती है और बच्चे को आप देख भी सकते हैं कि बच्चों को ग्रीन कलर, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद भी है, काफ़ी उससे वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो अपनी लाइफ ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे कलर। तो चलिए आइए बच्चों से ही जानते हैं कि बच्चे इस क्लास को कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आन्या। क्या बनाया आपने? एक सीनरी। सीनरी, मज़ा आ रहा है? हाँ। ड्राइंग करने में? हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? पीहू। क्या बना रहे हो आप? अ सीनरी। सीनरी, मज़ा आ रहा है क्लास में? Yes. अगली बार आना चाहोगे आप इस समर कैंप में? यस। इस समर कैंप की खास बात यह है कि इस समर कैंप में बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में शुमार करके काफी कुछ सिखाया जा रहा है। उन्हें किचन के बारे में भी बताया जा रहा है, उन्हें पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बताया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस समर कैंप में सबसे जरूरी बच्चों को फिट रहना, बच्चों को हेल्दी रहना भी सिखाया जा रहा है? जी हाँ, ये तस्वीरें देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे योगा कर रहे हैं और योगा के बारे में समझ रहे हैं कि योगा उनकी बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। योगा करके वो किस तरह से अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं। योगा के साथ ही ये भी देखिए कि यहाँ पर इन बच्चों को एरोबिक्स की क्लासेस भी दी जा रही हैं ताकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, ताकि उनका माइंड फ्रेश रहे और वो खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में अलग अलग एक्टिविटीज में अच्छे से अपना दिन बिता सके, समर कैंप का लुत्फ उठा सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे अपनी सारी एक्टिविटी करने के बाद खेल कूद रहे हैं, इसके बाद ये मूवी देखेंगे और पॉपकॉर्न खा के घर वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये वो खेल है जो हम और आप बचपन में खेलते थे। आजकल के बच्चे तो वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल के गेम्स खेलते हैं, टीवी में बिजी रहते हैं, इंटरनेट में बिजी रहते हैं। लेकिन इस समर कैंप में ये सबसे खास तस्वीर है जहां पर बच्चों को वो गेम्स खिलाए जा रहे हैं जो हम और आप अपने बचपन में खेलते थे। ये वो ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो हम और आप अपने बचपन में खेलते थे और पूरे दिन का लुत्फ उठाते थे। लेकिन इस समर कैंप में इन बच्चों को वो ट्रेडिशनल गेम्स खिलाए जा रहे हैं और ट्रेडिशन की बातें बताई जा रही हैं। अब ये देखिए, बच्चों को मूवीज दिखाई जा रही हैं ताकि उनके दिन भर की थकावट कम हो जाए, उनका माइंड फ्रेश रहे, वो आपस में बैठ करके हंस खेल सके, पॉपकॉर्न का लुत्फ उठा सके। कार्टून वाली मूवी देख रहे इन बच्चों के चेहरों को देख करके मन खुश हो जाता है और जब ये पॉपकॉर्न खाते हैं, मुंह चलाते हैं
और एक दूसरे से बात करते करते मूवी के बारे में चर्चा करते हैं तो सुनना ही अपने में एक अलग आनंद है। चेहरों को देख करके मन खुश हो जाता है और जब पॉपकॉर्न खाते हैं, मुंह चलाते हैं और एक दूसरे से बात करते करते मूवी के करते हैं तो सुनना ही अपने में एक अलग आनंद है। और एक दूसरे से बात करते करते मूवी के करते हैं तो सुनना ही अपने में एक और एक दूसरे से बात करते करते मूवी के हैं तो सुनना ही अपने में एक और एक दूसरे से बात करते करते मूवी के और एक दूसरे से बात करते करते मूवी के और एक दूसरे से बात करते करते मूवी के और एक दूसरे से बात करते करते मूवी के तो आपने देखा किड्स किंगडम स्कूल में इस समर कैंप में बच्चों को क्या क्या बताया जा रहा है। बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ फिट रहना और उसके साथ साथ घर के कामों के बारे में भी बताया जा रहा है। अब चलिए हम आपको मिलवाते हैं किड्स किंगडम स्कूल की प्रिंसिपल मधुलिका मिश्रा जी से, जिनकी तरफ से इस समर कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया और इसको ऑर्गेनाइज करते वक्त उनके दिमाग में क्या बात थी, बच्चों को सिखाने के लिए उनको किस तरह से प्रेरणा मिली, उन्होंने इन सारी बातों को हमसे साझा किया। तो हमारे साथ मौजूद है किड्स किंगडम स्कूल की प्रिंसिपल मधुलिका मैम। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, ये समर कैंप आप कब से ऑर्गेनाइज कर रही हैं? मैम ऑलमोस्ट जब से स्कूल ओपन हुआ है तो आई गेस 9-10 साल होने जा रहे हैं। समर कैंप को भी हम हर साल कर रहे होते हैं इसको समर ब्रेक में। मैम, इस समर कैंप के क्या फ़ायदे हैं?
मैम इसकी इम्पोर्टेंस अपनी ही जगह है, बिकॉज ये रेगुलर स्कूल से हटके होता है, तो इसमें बच्चे एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बिकॉज जब वो स्कूल आते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई का पार्ट डिफरेंट होता, अलग होता है, एंड बाकी एक्टिविटीज़ ये कर रहे होते हैं, तो इन्जॉय भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चे घर में अब 24 आवर्स रह रहे हैं समर ब्रेक में, स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, स्कूल में आते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ वो पढ़ाई के साथ साथ कर रहे होते हैं, जब तो उनकी एनर्जी चैनलाइज रहती है। अभी हाई एनर्जी लेके वो घर में बैठे हैं, तो अब स्कूल आते हैं तो वो एक्टिविटीज़ जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग के पास स्विमिंग है, योगा है, डांस, एरोबिक्स, इस तरह की चीज़ें जो है आपको फिट भी रखती हैं और आपकी एनर्जी को चैनलाइज भी कर देती है। साथ में आप नॉन फायर कुकिंग है, देन आप और कैलीग्राफी सीख रहे हैं। काफ़ी जो ऐसे आपने देखे होंगे जब आप राउंड ले रहे थे कि एक्टिविटीज़ बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, तो ये उनके लर्निंग पार्ट का भी हो जाता है और वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एनर्जी उनकी यहाँ पे चैनलाइज हो जाती है। 3 घंटे 4 घंटे जब यहाँ से जाते हैं घर वो, तो वो एग्जॉस्टेड होते हैं, सोते हैं, फिर बाद में अपने रूटीन में आ जाते हैं। बच्चे जब घर पे होते हैं तो फुल टाइम या तो उनका मोबाइल चल रहा होता है या तो टीवी चल रही होती है, तो सारा टाइम तो उनका गैजेट में निकल जाता है। यहाँ आते हैं तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो उनके फिजिकल फिटनेस के लिए भी ठीक रहता है और मेंटल वेलबींग के लिए भी ठीक रहता है। तो मैम क्या ये जो बैच अभी ख़त्म हुई है, जिसको आपने गुड बाय गिफ्ट्स दिए हैं, गुड बाय बोला है, तो क्या ये लास्ट बैच थी या इसके बाद भी कोई बैच स्टार्ट होने वाली? हम लोग यहाँ समर कैंप पार्ट्स में चलता है, 2 बैचेस में चलते हैं। तो जो बच्चे जून में घूमने चाहते हैं वो मई में समर कैंप अटेंड करते हैं, और ये ओपन है बाहर बच्चों के लिए भी। दूसरे अदर स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। 2 से 12 साल तक के बच्चे हम एंटरटेन कर लेते हैं। तो ये बच्चा फर्स्ट बैच के जो बच्चे निकले हैं, अब इनका ओवर हो गया, आज लास्ट डे था। 1 जून से अब नेक्स्ट बैच मेरे पास आएगा, वो फर्दर मेरे पास वो सेम एक्टिविटीज़ एंड ऑल करता रहेगा और वो रहेगा, उसके बाद से ओवर हो जाएगा स्कूल। मतलब टोटल 1 मंथ का जाता है ये। तो ये थी किड्स किंगडम स्कूल की प्रिंसिपल मधुलिका मैम, जिन्होंने बताया कि बच्चे यहाँ समर कैंप में आके बहुत सारी एक्टिविटी में भाग लेते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को भी मिलता है और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं।